जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हिंदी शब्दावली सूची, जिसको हम लोग लिस्ट ऑफ हिंदी ग्लोसरी भी बोलते हैं। ये हमारा परिशिष्ट यानी अपेंडिसेस 2 है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ग्लोसरी से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोग के कंप्यूटर से संबंधित एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी चीज़ का नॉलेज आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं प्राइवेट भी जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट में भी कर रहे हैं, फिर भी आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। ठीक है, इसलिए आपको इसका अच्छे से समझना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। हमारा पहला जो ग्लोसरी है वह है, इसे हम लोग देखते हैं एक्सेस यानी अभिगमन। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब उच्च तकनीक, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है अक्षर। ठीक है, चलिए एप्लीकेशंस का जो है उपयोग और अनुप्रयोग होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम का मतलब होता है अनुप्रयोग प्रक्रम। ठीक है, असेंबलर का मतलब होता है संयोजक, और असेंबली लैंग्वेज का मतलब होता है संयोजी भाषा, और ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन। ठीक है, चलिए बी से देखते हैं किस तरह के वर्ड बनते हैं, और उन सभी को हम लोग जानेंगे जो उसका हिंदी रूप क्या होता है। तो बैकअप कॉपी का मतलब होता है सुरक्षात्मक प्रतिलिपि, और बैक स्पेस का मतलब होता है पश्चरिक्त कुंजी। बाइनरी का मतलब होता है द्विआधारी। बूटिंग का मतलब होता है प्रवर्तन। ठीक है, चलिए सी से देखते हैं किस तरह के बनते हैं हमारे टॉपिक। तो कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना करना। ठीक है, कैच मेमोरी का मतलब होता है गुप्त स्मृति। सेंट्रल नोड का मतलब होता है केंद्रीय नोड। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब होता है केंद्रीय संसाधक इकाई। कैरेक्टर की का मतलब होता है अक्षांक्षर कुंजी। ठीक है, सर्किट का मतलब होता है परिपथ। कमांड का मतलब होता है अनुदेश या आदेश। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, और कंपाइलर का मतलब होता है संकलक। ठीक है, संगणक जो है हमारा कंप्यूटर का मतलब होता है क्या, संगणक। जी हाँ, काफ़ी बार पूछा भी गया है जो कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, तो वह होता है संगणक। कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है नियंत्रण इकाई। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। ये सभी जो है कंप्यूटर से संबंधित वर्ड हैं, जिसका हिंदी हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो कहीं कहीं पे कंफ्यूजन आने लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। को प्रोसेसर का मतलब होता है सह संसाधक। कर्सर का मतलब होता है अंकन बिंदु। ठीक है, चलिए डी से देखते हैं जो किस तरह के हमारे शब्द बनते हैं कंप्यूटर से संबंधित। तो डाटा का मतलब होता है आंकड़े। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है आंकड़ा संसाधन। डिबग का मतलब होता है दोष मार्जन। डिफॉल्ट का मतलब होता है अंतः निर्धारित। डिलीट का मतलब होता है मिटाना। डेस्कटॉप का मतलब होता है पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब होता है कंप्यूटरीकृत प्रकाशन। ठीक है, डिवाइस का मतलब होता है युक्ति। डिजिट का मतलब होता है अंक। ठीक है, चलिए डिजिटल का मतलब होता है आंकिक। ठीक है, डिस्क का मतलब होता है चकती। डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शित। डोमेन नेम का मतलब होता है क्षेत्रीय नाम। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मतलब बिंदु आव्यूह मुद्रक। ठीक है, ये होता है। ड्राइवर का मतलब होता है संचालक। ठीक है, चलिए ई से देखते हैं हमारे कंप्यूटर से संबंधित किस तरह के वर्ड बनते हैं ई वर्ड से, और उन्हें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एडिट का मतलब होता है संपादन। इंटर का मतलब होता है प्रवेश। स्केप का मतलब होता है क्रिया त्याग कुंजी। एग्जिट का मतलब होता है बाह्य गमन। एक्सपेंडेड मेमोरी का मतलब होता है विस्तारित स्मृति, और एक्सपेंशन स्लॉट का मतलब होता है विस्तार खांचे। ठीक है, चलिए एफ वर्ड से देखते हैं हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड किस तरह के टॉपिक बनते हैं, जिनका हिंदी हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एफ से हमारा पहला जो है वह फाइल। फाइल मतलब होता है संचिका।
फाइल एक्सटेंशन का हिंदी रूप होता है संचिका उपनाम। फॉन्ट का मतलब होता है अंकन मुद्रा। फॉर्मेट का मतलब होता है विरचना प्रारूप, ठीक है। फंक्शन की का मतलब होता है कार्यकारी कुंजी, ठीक है। चलिए जी से देखते हैं हम लोग किस तरह के वर्ड बनते हैं। तो ग्राफिक्स का मतलब होता है रेखा चित्र, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है चित्र प्रयोगकर्ता अंतरा पृष्ठ, ठीक है। एच से हम लोग देखते हैं तो एच से हमारा जो है हेड का मतलब होता है शीर्ष। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है उच्च स्तरीय भाषा। होम की का मतलब होता है प्रारंभ कुंजी, ठीक है। टी से देखते हैं किस तरह का होता है। तो आइकन का मतलब होता है प्रतिमा चित्र, ठीक है, या चित्र। इंडेक्स का मतलब होता है अनुक्रमणिका। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। इनपुट का मतलब होता है निवेश। और इनपुट डिवाइस का मतलब होता है अंतःगमन युक्ति, ठीक है। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है संस्थापना। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब होता है एकीकृत पथ। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। इंटरफेस का हिंदी रूप होता है अंतरा पृष्ठ। इंटरनल का हिंदी फॉर्म होता है आंतरिक। इंटरप्रेटर का मतलब होता है व्याख्याता, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का मतलब होता है सूचना पुनः प्राप्ति, ठीक है। चलिए कीबोर्ड के बारे में समझते हैं। कीबोर्ड का मतलब होता है कुंजी पटल, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है स्थानीय नेटवर्क। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है निम्न स्तरीय भाषा। मैकेनिकल मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है मशीनी भाषा। मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय, ठीक है। मैग्नेटिक टेप का मतलब होता है चुंबकीय फीता। मेल मर्ज का मतलब होता है डाक विलय, ठीक है। मैथ को प्रोसेसर का मतलब होता है गणितीय संधारक। मीडियम का मतलब होता है माध्यम। मेमोरी का मतलब होता है स्मृति। मेनू का मतलब होता है विकल्प सूची। मेनू बार का मतलब होता है विकल्प पट्टी। माइक्रो कंप्यूटर का मतलब होता है अति लघु कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का जो हिंदी रूप होता है वह होता है सूक्ष्म संसाधक। मेथड बोर्ड का मतलब होता है मातृपटल। माउस का मतलब होता है दस्ती नियंत्रक। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है बहुकार्यकारी। मल्टी यूजर का मतलब होता है बहुप्रयोगी। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। नेटवर्क का मतलब होता है तंत्र। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थाई, ठीक है। ये सभी आप लोग को याद करके ही एग्जाम में जाने चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है जो नंबर सिस्टम का हिंदी रूप क्या होता है। तो नंबर सिस्टम का हिंदी रूप जो है वह होता है संख्या प्रणाली, ठीक है। अब आगे अगर पूछ दिया नमलॉक की का हिंदी रूप क्या होता है तो फंस जाइएगा, इसलिए याद करना जरूरी है। नमलॉक की का हिंदी रूप होता है अंक चुनाव कुंजी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है परिचालन तंत्र। आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है बाह्य गमन युक्ति या निर्गत युक्ति। ऑक्टल का मतलब होता है 8 आधारी। आउटपुट का मतलब होता है निर्गत, ठीक है। पैरेलल पोर्ट का मतलब होता है समानांतरण त्वरण। पैरिटी का मतलब होता है समता। पासवर्ड का मतलब होता है गुप्त संकेत। पेरिफेरल का मतलब होता है बाह्य युक्ति। पिक्सल का मतलब होता है चित्रांश, ठीक है। ये सभी काफी महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है आधार। पॉइंटर का मतलब होता है संकेतक। प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है प्राथमिक स्मृति, ठीक है। पोर्ट्स का मतलब होता है त्वरण। पावर सप्लाई यूनिट का मतलब होता है शक्ति प्रदायी इकाई। प्रिंटर का मतलब होता है मुद्रक। प्रिंट का मतलब होता है मुद्रण, ठीक है। प्रोसेस का मतलब होता है संसाधन। और पुल डाउन मेनू का मतलब होता है संबंध विकल्प सूची, ठीक है। पंच कार्ड का मतलब होता है छिद्रिक पत्रक। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है यादृच्छिक अभिगम स्मृति। रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है केवल पठनीय स्मृति। रीड राइट का मतलब होता है पठन लेखन। रिमाइंडर का मतलब होता है अनुस्मारक। रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख, ठीक है। रिजोल्यूशन का मतलब जो है वह होता है विभेदन, ठीक है। रिट्राइवल का मतलब होता है पुनः प्राप्ति। और सेव का मतलब होता है सुरक्षा या सुरक्षित करना।
स्क्रीन का मतलब होता है प्रदर्श, ठीक है। स्क्रॉल बार का मतलब जो है होता है सरकन पट्टी। सर्च का मतलब होता है खोज करना, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है द्वितीयक स्मृति। सेक्शन का मतलब होता है खंड। सेक्टर का मतलब होता है त्रिज्या। सीरियल पोर्ट का मतलब होता है श्रेणी तोरण। सर्वर का मतलब होता है प्रदायक। सेटअप का मतलब होता है स्थापना या व्यवस्था, ठीक है। शिफ्ट की का मतलब जो है होता है अंतरण कुंजी। स्पेस बार का मतलब होता है रिक्ति पट्टी। स्प्रेडशीट का मतलब होता है सारणी, ठीक है। स्टेपलाइजर का मतलब होता है स्थिरक। स्टोरेज का मतलब होता है संचयन या भंडारण। सिंटेक्स का मतलब होता है व्याकरण। सिस्टम का मतलब होता है तंत्र या प्रणाली। सिस्टम डिस्क का मतलब होता है तंत्रीय चकती, ठीक है। चलिए, टैब की का मतलब होता है कुदान कुंजी। टर्मिनल का मतलब होता है अंतःस्थ। टेक्स्ट का मतलब होता है पाठ। टूल का मतलब होता है उपकरण और ट्रैक का मतलब होता है पथ, ठीक है। और टाइप का मतलब जो है हमारा होता है अंकन करना। यूज का मतलब है उपयोग करना। यूजर का मतलब है उपभोक्ता या प्रयोगकर्ता। यूनिट का मतलब है एकक। एन इंटरप्टेड पावर सप्लाई का मतलब है अनवरत विद्युत प्रदाय, ठीक है। वर्जन का मतलब होता है संस्करण। वायरस का मतलब होता है अपकूट। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है शब्द संसाधन, ठीक है। राइट प्रोटेक्शन का मतलब होता है हमारा लेखन सुरक्षा, ठीक है। और वर्क स्टेशन का मतलब होता है कार्यस्थल, ठीक है। तो ये सभी जो हमारे थे काफ़ी महत्वपूर्ण ग्लोसरी थे, ठीक है। इन सभी को आप लोग को तैयार करके ही एग्जाम में जाना चाहिए ताकि वहाँ आप लोग को दिक्कत न हो, ठीक है। आज जो अभी हमने देखा वो सभी हमारा हिंदी ग्लोसरी था, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि कुछ न कुछ प्रश्न आप लोग का इससे पूछे ही जाता है, ठीक है। जो इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप लोग को सभी पढ़ाया गया है, सारे चैप्टर को पढ़ाया गया है, सारे टॉपिक को, तो इससे बाहर एक प्रश्न भी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग एग्जाम में जाने से पहले सारे टॉपिकों की अच्छे से तैयारी कर ले, उसके बाद ही एग्जाम में जाएं ताकि वहाँ दिक्कत न हो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।